केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, हम बात कर रहे हैं 2025 के विधानसभा चुनाव की, जिसमें चिराग पासवान की कौन कौन सी चुनौतियां सामने आ सकती है। चिराग पासवान को 2025 के विधानसभा चुनाव में कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, इसी चुनौतियों को आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बता दें कि 2025 के विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के चुनौतियों के बारे में बातचीत हो रही है। बता दें चिराग पासवान ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत सुनिश्चित करने की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने पुष्टि की है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। इस सवाल पर कि क्या उन्हें मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में भी पेश किया जाएगा, जिसके बाद चिराग ने इस धारणा को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि यह सवाल ही नहीं उठता है। अगला चुनाव मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। एनडीए के सभी सहयोगियों ने यह स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने अपने और तेजस्वी यादव के बीच चल रही प्रतिस्पर्धा के बारे में पूछे जाने पर भी कहा है कि उन्हें नहीं पता कि कौन इस तरह की तुलना कर रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नीतीश के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ेगा। अगर इंडिया टुडे मुंबई 2024 में बात करते हुए चिराग ने कहा कि आगामी चुनावों में नीतीश कुमार गठबंधन का नेतृत्व करेंगे, इस बारे में कोई संदेह नहीं है। वह एनडीए का एक मजबूत और महत्वपूर्ण हिस्सा बने हुए हैं और हम उनके नेतृत्व में एकजुट हैं और उनके ही नेतृत्व में हम 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा पासवान ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत हासिल करने की क्षमता पर भी भरोसा जताया है। उन्होंने कहा है कि अगर आप राजनीतिक हवाओं की दिशा का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो मैं आपको बता सकता हूं कि एनडीए 2025 में बिहार में सत्ता में वापस आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर हमारे प्रदर्शन को देखें, जबकि भाजपा को कुछ राज्यों में संघर्ष करना पड़ सकता है, हमने बिहार में असाधारण प्रदर्शन किया है। चिराग ने यह भी कहा कि अपनी पार्टी के विस्तार भी करने के बारे में उन्होंने सोचा है और चिराग ने पंजाब और झारखंड जैसे राज्यों में चुनाव लड़ने की अपनी योजना का भी खुलासा किया है, जिसमें झारखंड चुनाव में उन्होंने एक सीट भी जीती थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पार्टी की विस्तार की योजना आने वाले समय में बनाई जा रही है ताकि पार्टी अन्य सभी राज्यों में विधानसभा का चुनाव लड़े और अपने पार्टी का विस्तार ज्यादा से ज्यादा कर सके। उन्होंने इसके अलावा भी कहा है कि मैं पंजाब और झारखंड जैसे राज्यों में पार्टी के विस्तार पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। चिराग ने अपनी पार्टी से निकाले जाने के बाद पार्टी के पुनर्निर्माण की अपनी यात्रा पर भी विचार किया है। जब उनके चाचा पशुपति कुमार पारस ने अध्यक्ष पद का संभाला था, उन्होंने ये भी कहा कि शुरुआत से शुरू करने के लिए आपको मुझे श्रेय देना होगा। 2-3 साल पहले मुझसे जब सब कुछ छीन लिया गया था और मुझे अपनी पार्टी से निकाल दिया गया था, मेरे पास व्यवहारिक रूप से कुछ भी नहीं था। मुझे एक नए नाम और प्रतीक के साथ नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ी। आज मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि लोकसभा में हमने 100% स्ट्राइक रेट बनाए रखा है। हमें 5 सीटें दी गई थी और हमने 5 को प्रधानमंत्री तक पहुंचाया है। चिराग ने 2020 में अकेले चुनाव लड़ने के मुद्दे को भी संबोधित किया, जब उनकी पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली थी। 2020 में एलजेपीआर ने चुनाव से ठीक पहले गठबंधन से बाहर निकलकर 135 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उन्होंने कहा कि जब आप गठबंधन का हिस्सा होते हैं तो एक दूसरे को मजबूत करने के लिए होता है, लेकिन बिहार में इतिहास आपको बताएगा कि चिराग पासवान के अलावा किसी में अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं थी। इसके अलावा भी अगर बात करें तो चिराग पासवान की चुनौतियों के बारे में भी बात किया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को सबसे ज्यादा चुनौती उनकी ही पार्टी बीजेपी से मिलने वाली है, क्योंकि चिराग की अगर सूत्रों की माने तो चिराग 50 से 60 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी के सूत्रों से जो खबर आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को 10 से 15 सीटें ही मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो सबसे बड़ी चुनौती उन्हें बीजेपी ही दे रही है और अब इस चुनौतियों से अपने आप को कैसे चिराग बाहर निकालेंगे, ये उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। खबर आपको अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।